हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल SST विद सुनील में वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। ओके। और आते हैं अपने टॉपिक पर। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था? लेसन वही है। क्या है लेसन नाम? बंधुता, जाति और वर्ग, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है बार बार। तो पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 में मैंने बताया था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो गोत्र होता है वो क्या होता है, स्त्रियों का गोत्र कैसे क्या, उसको मैंने आपको समझाया था। ये उसी का पार्ट 2 है। आज हम उसी पर बात करेंगे। ओके। और आगे लेसन हो सकता है पार्ट 2 में बने या पार्ट 3 बने, लेकिन हमको समझ के चलना है, बहुत जल्दी भागना नहीं है, इत्मीनान से पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता। तभी तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। नहीं तो खत्म करने के तो मैं जो हूँ 1 घंटे में ही सारा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन समझ में ना आए तो उस पढ़ाई का मतलब ही क्या होगा? समझते हुए चलना है ना। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि समझ में नहीं आया। ओके, तो आते हैं सामाजिक विषमताएं। जाति शब्द जाति शब्द जो है सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। जैसे जातियां जो होती हैं वो बटी होती हैं एक सोपान में, ठीक है। और उस सोपान के ही आधार पर कौन सबसे ऊपर है, कौन मध्य में है और कौन सबसे निचले दर्जे पर है, इसी को हम कहते हैं सोपान। ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद ये दर्शाता है, फिर है आगे है ब्राह्मणों के अनुसार यह एक दैवी व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने समाज में इस प्रकार की विचारधाराओं को जन्म दिया या उसको फैलाया, या कह सकते हो आप एक र्यूमर या अफवाह भी कह सकते हो कि ये जो व्यवस्था है एक दैवी व्यवस्था है, इसको ईश्वर ने रचा है और हमको इसी के हिसाब से ही चलना होगा। इस जाति वाला सिस्टम जो मैंने बताया, सोपान में जो बटे हुए हैं, वो इनका कहना था कि ये दैवीय एक व्यवस्था है। उसके बाद शूद्रों और अस्पृश्यों को निचले स्तर पर स्थान दिया गया है इस व्यवस्था में। जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में, पुरुष सूक्त में सबसे पहले उसी में उल्लेख मिलता है कि वर्ण क्या थे। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई गई है, जांघों से वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये चार वर्ण हैं, ये सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है। आते हैं ये जन्म के अनुसार निर्धारित मानी जाती थी। लेकिन यहां पर थोड़ा ये समझने वाली बात है कि जन्म के अनुसार निर्धारित थी, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। जैसा कर्म उसी के हिसाब से आपका वर्ण माना जाएगा। बहादुर हो तो क्षत्रिय वर्ण में माने जाओगे, विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो तो ब्राह्मण वर्ण में माने जाओगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो जन्म पर आधारित नहीं था। ऋग वैदिक काल में, यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, लिख लेंगे, ये कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था में बदलाव आया। ये अब कर्म पर नहीं, जाति पर आधारित हो गई, सॉरी, ये जन्म पर आधारित हो गई। ठीक है। चाहे भले ही डरपोक हो, अगर क्षत्रिय कुल में जन्म जो है लिए हो तो क्षत्रिय वर्ण के ही कहलाओगे, ऐसा माना गया। ठीक है। फिर है उचित जीविका क्या है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जीविका, जो हम व्यवसाय करते हैं, जो हम काम करते हैं, वो जीविका क्या है, ये तय कर दी गई थी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में। ये तय था कि तुमको करना क्या है, हर वर्ण के की जीविका के स्रोत क्या है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ जो है करवाना, दान लेना। ये ब्राह्मणों की जीविका के स्रोत माने गए, बताए गए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्षत्रियों का काम क्या था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, देश की रक्षा करना, अध्ययन करना,
दान करना, और ब्राह्मणों का शायद मैंने कुछ वहां ये बताया कि दान लेना, और क्षत्रियों का दान देना। तो इस प्रकार से ये इनकी जो है कर्म, ये इनके कार्य बताए गए। उसके बाद बता रहा है वैश्य का कार्य क्या है। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, व्यवसाय करना, इसके अलावा अध्ययन भी करना, ये भी उसका कार्य था। इसके अलावा व्यवसाय में कृषि भी आता था, पशुपालन भी आता था। ये सारे कार्य वैश्यों के लिए निर्धारित थे। जो तीसरा वर्ण था उसका क्या, तीसरा वर्ण जो था उसका कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, सेवा करना, सदैव लगे रहना। ओके, तो इस प्रकार की बातें हमको इस वर्ण व्यवस्था में देखने को मिलती है। फिर आते हैं शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा करना इनका कार्य था। लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है इसका पुरुष सूक्त में, 10वां मंडल। उसके बाद है वे तीन नीतियां क्या थी जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। तीन नीतियां। वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है, यह कहा गया पहला। दूसरा पॉइंट कहा गया शासकों को उपदेश दिया गया कि वे इन नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें, करवाएं। इस ब्राह्मणीय व्यवस्था का, इस वैदिक व्यवस्था का अनुसरण करवाएं। इस प्रकार का आदेश दिया गया है साहित्यों के माध्यम से, क्योंकि हम ये साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए साहित्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब लेके साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखते हैं आगे। तीसरा नीति क्या है, लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। लोगों को विश्वास दिलाना कि जिस कुल में, जिस वर्ण में आपका जन्म हो रहा है वही तुमको प्रतिष्ठा दिलाएगा, उसी में तुम रहो। तो ये तीन नीतियां आप लोग लिख लेंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए कहा गया, जैसे आप शूद्र वर्ण में हो तो आपको उसी वर्ण में ही रहना होगा, ये उनको विश्वास दिलाया गया। किन चीजों के द्वारा, उनके जो कर्म थे, जो उनके कार्य थे, जो कार्य उनके तय कर दिए गए थे, इस आधार पर। उसके बाद क्या कह रहा है, इन मानदंडों को कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया कि जो तुम्हारे काम है वही करो। इसको बल किससे प्रदान किया, किससे प्रदान किया गया, वो है कहानियां, स्टोरीज। जैसे महाभारत के आदि पर्व की कहानी। महाभारत में एक आदि पर्व जो पाठ है इसका, उसमें एक कहानी आती है। महाभारत की मैंने क्या बताया, आदि पर्व में। अब वो कहानी है क्या, है एक तीरंदाज है, एकलव्य। सभी लोग जानते हैं एकलव्य एक तीरंदाज था, अपने युग का, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ, अर्जुन से भी बढ़कर के बड़ा तीरंदाज था। एक बार क्या होता है, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वे कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, धनुर्विद्या सिखाते हैं। उस धनुर्विद्या को सिखाने के दौरान ही एक निषाद बालक, निषाद माने जो कि आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं, जो शिकारी होते हैं, जिनको वर्ण में सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जिनकी अनदेखी की जाती थी, भले ही योग्यता हो, लेकिन उनको कहा गया, उनको याद दिलाया गया कि तुम निचले स्तर के हो, तुम उच्च स्तर की बराबरी नहीं कर सकते हो। तो फिर भैया वो जाता है, कहता है गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं भी तीरंदाज बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि यार ये तो बड़ा धर्म संकट है। हम तो जो नियुक्त हुए हैं इन कुरु राजकुमारों के लिए हुए हैं, जो कि श्रेष्ठ कुल में आते हैं, जाति में आते हैं, हम इनको क्यों सिखाएं? ये तो इनके लिए है ये नहीं, इनका तो काम है सेवा करना। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जाति बंधनों से बंधे हुए थे। धर्मशास्त्र में जो कहा गया है वो उस हिसाब से चल रहे थे। कौन? द्रोणाचार्य। उसके बाद एकलव्य चले आते हैं वापस जंगल में,
और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाते हैं और अपना अभ्यास शुरू करते हैं। उस मूर्ति की देखरेख में एक बढ़िया तीरंदाज बनकर के निकलता है। और एक बार क्या होता है, जंगल में निकलते हैं कुरु राजकुमार शिकार करने के लिए, अपने आप को आजमाने के लिए हम कितने बड़े तीरंदाज बन गए हैं। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को विश्वास दिलाया था कि तुम कुरु राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनोगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हुई। तो कुरु राजकुमार निकलते हैं जंगल में, शिकार करते हैं। उनके साथ जो कुत्ता होता है, डॉग, वो चलता है भाई शिकार की देखरेख में, को खोजने में मदद करता है। तो अचानक काले मृग के चमड़े में लपटा हुआ एक युवक दिखता है। कहने के तात्पर्य एकलव्य उस कुत्ते को दिखता है। तो कुत्ता देख करके भौंकता है, तो वो 7 बाण एक साथ मारता है एकलव्य और जाकर के उसके मुंह में समा जाता है बाण। कुत्ता का भौंकना बंद, कुत्ता भाग के मालिकों के पास पहुंचता है। मालिक कहते हैं ये क्या, ये कौन तीरंदाज हो गया। तो बात निकल के आती है एकलव्य। अब अर्जुन को लगता है, और अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य को जो है विश्व कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है ये नहीं, तो ये कौन है। तो यहां पर जो द्रोणाचार्य हैं वो गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं, किससे, एकलव्य से, और कहते हैं कि दाएं हाथ का अंगूठा हमें दे दो, और वो काट करके पेश कर देता है। अब एकलव्य एक श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं रह गया। बाण कहां कैसे पकड़ेगा। तो यहां पर ये अर्जुन को जो द्रोणाचार्य ने वादा किया था कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो, उसको उन्होंने पूरा किया। तो ये देख लीजिए, ये कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि जो निचले जात के लोग थे उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोग धर्मशास्त्रों से बंधे हुए थे। तो भैया धर्मशास्त्र से बंधे थे लोग, इस कदर बंधे थे कि योग्यता होते हुए भी उसकी योग्यता को खत्म कर दिया गया। तो ये कहानी है। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में थंब मिलना चाहिए। ओके। उसके बाद है क्षत्रिय राजा। शास्त्रानुसार क्षत्रिय राजा हो सकते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि क्षत्रिय राजकुमार ही, क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इतिहास आप उठा के देखोगे तो क्षत्रियों के अलावा ब्राह्मण लोग भी राजा बने हैं जैसे। लेकिन राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई, जैसे मौर्य वंश। बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य शासक जो थे वो क्षत्रिय थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, उन्हें शूद्र मानते हैं, नापित पुत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से धर्मशास्त्र अपनी अपने निष्कर्ष लोगों के सामने पेश करते हैं कि मौर्य जो है क्षत्रिय थे और निम्न कुल के थे। तो ये चीज है। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है। वही शुंग और कर्ण वंश के शासक जो है वो ब्राह्मण थे, जो मौर्य वंश के बाद स्थापित हुए। आप देख ही रहे, ब्राह्मण भी राजा बन रहे हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि लोग धर्मशास्त्र के अनुसार चलते थे। अगर चलते तो ये ब्राह्मण वंश क्यों स्थापित होते। तो यानी कि शास्त्रों को लोग मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं, ये भी चल रहा था उस समय। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन संसाधन जुटा सके। सही है, ये सही है। जो योग्य हो, जो काबिल हो, मायने नहीं रखता कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य शूद्र है। काबिलियत मायने रखती है, वही बन सकता है ग्रेट किंग। ओके। तो ये चीजें हैं, ये सही बात मुझे लगी। होना चाहिए, टैलेंट को सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, मध्य एशियाई शकों में राजा रुद्रदामन, बिल्कुल सही है, द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार की जानकारी हमको मिलती है। ये शक शासक था रुद्रदामन, जो कि बाहर से आया था। और बाहरी लोगों को धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है, जाति से बाहर कहा गया है, उनको उतना
निम्न हे निगाह से उनको देखा जाता था। लेकिन आप देख रहे हो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है, यानी कि वो एक अपनी कुशलता व्यक्त कर रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण करवा रहा है, तो उसको हम कैसे मलेच्छ कह सकते हैं? योग्यता को सम्मान मिलना चाहिए, न कि जाति को लेकर के चलना चाहिए। वही इस ओर इशारा कर रहा है कि ज्ञात होता है कि मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। मलेच्छ लोग सांस्कृतिक रूप से संपन्न थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि तुम निम्न कुल के हो तो तुम सांस्कृतिक रूप से संपन्न नहीं हो। गलत, रॉन्ग, हम बिल्कुल गलत। उसके बाद क्या कहता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, अब इसको ध्यान दीजिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहते हैं। एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, अनूठा ब्राह्मण कहता है कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो दूसरा कहता है क्षत्रियों का हनन करने वाला कहता है स्वयं कि मैंने क्षत्रियों का हनन किया है। तो ब्राह्मण कैसे राजा बन सकता है? सही बात है ना। तो ब्राह्मण भी कहता है, क्षत्रियों का हनन करने वाला कहता है। और कहता क्या है? चारों वर्णों के आपसी विवाह पर मैंने प्रतिबंध लगा दिया। ये अपने अभिलेखीय साक्ष्यों में ऐसा मिलता है, साहित्यिक साक्ष्यों में, कि मैंने चार वर्णों के आपसी विवाह को रोक लगा दिया, हो गया कल्याण। लेकिन अब आप देखेंगे रुद्रदामन के परिवार से उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो ये क्या है? अनूठा ब्राह्मण, क्षत्रियों का हनन करने वाला, चारों वर्णों के आपसी विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला। ये तो हो गई अतिशयोक्ति। और तुम रुद्रदामन से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर रहे हो जिनको कि मलेच्छ कहा गया है। तो है ना विरोधाभास। तो समझिए, यही तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उसके बाद अतः यह एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातकर्णी स्वयं ब्राह्मण है जबकि राजा क्षत्रिय होना चाहिए। गलत हो गया ना? सही कि क्षत्रिय होना चाहिए लेकिन ब्राह्मण राजा बनना है। अपने आप को श्रेष्ठ भी वो देखो कैसे बता रहा है, क्षत्रिय को हनन करने वाला। ये हो गया। जाति और सामाजिक गतिशीलता, वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण मात्र चार थे, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी, उसमें भी बहुत सारा वर्गीकरण कर दिया जाता था। कैसे? जहां ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ। नए समुदाय माने जब बाहरी लोग हमारे देश में आए, हमारे देश में बसना शुरू किए, तो उनका आमना सामना हुआ। तो कैसे? तो उनको निचली जाति में शामिल कर दिया गया, तो उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया, उनको जातियों में डिवाइड कर दिया गया, टुकड़ों में। जैसे निषाद, निचले दर्जे में आ रहे हैं, सुवर्णकार, वे जातियां जो एक ही व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें श्रेणियों में संगठित किया जाता था। तो निषाद, स्वर्णकार कौन है? निचली जाति के, जिनका सामना ऊंची जाति से हुआ तो उनको वर्गीकृत कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही मतलब व्यवसाय करें, सोना बना रही हैं तो सोना ही बनाएं, रेशमी वस्त्र बना रही हैं तो रेशमी वस्त्र ही बनाएं। तो एक व्यवसाय करने वालों को श्रेणियों में बांटा, संगठित किया जाता था। अपवाद स्वरूप ही इनके उल्लेख मिलते हैं, साहित्य में इनका उल्लेख कम मिलता है। जो जाति में जिनको बांट दिया गया था उनका उल्लेख कम मिलता है। फिर है जैसे रेशम बुनकरों का लाट माने गुजरात से मंदसौर दसपुर जाना। रेशम बुनकर कौन थे? ये श्रेणियों में संगठित थे, ये निचले दर्जे में इनको माना गया है। इन्होंने, और इनकी जानकारी कहां से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से, जो कि मध्य प्रदेश से मिला है। इन लोगों ने जो धन अर्जित किया था उससे सूर्य मंदिर का निर्माण किया। निचले दर्जे का होते हुए भी इन लोगों ने, देखिए कितना अच्छा एक प्रमाण दिया सांस्कृतिक होने का, एक भारतीय होने का। ओके। फिर है चार वर्णों के परे एकीकरण। चार वर्णों से आगे से हटकर क्या था? कुछ ऐसे समुदाय जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मणीय विचारों को माना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्हें संस्कृत साहित्य में विचित्र, असभ्य, पशुवत चित्रित किया गया है। यानी कि जो नहीं मान रहे हैं इस कठोर ब्राह्मणीय व्यवस्था को, उसको ये लोग कह रहे हैं ये समाज से बाहर के लोग हैं, बुरे लोग हैं, खराब लोग हैं, असभ्य लोग हैं, निषाद लोग हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हो गया। उसके बाद
इनको हे निगाह से देखा जाता था। महाभारत के आदि पर्व की कहानी ही ले लीजिए आप। महाभारत के आदि पर्व में क्या होता है, पांडव लोग घने जंगल में जाते हैं, सॉरी गलती कर देते हैं बोलने में, जंगल में चले जाते हैं, थक करके सो जाते हैं। एक बाघ माने वो भीम जागा करता है, रखवाली किया करता है। अचानक एक राक्षस को मनुष्य गंध महसूस होती है, तो वो अपनी बहन हिडिंबा को भेजता है कि जाओ उनको लेकर के आओ। अब हिडिंबा भीम को देखती है तो उनके वो सुंदरता पर वो फिदा हो जाती है। सही है, सुंदरता भी काम बिगाड़ देती है, तो उसको देख करके ये मोहित हो जाती हैं उस पर, और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लेती हैं और पहुंच जाती हैं और कहती हैं विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भीम भैया मना कर देते हैं कि नो, मैं नहीं कर सकता शादी यदि भैया। उसके बाद वो राक्षस पहुंच जाता है और चुनौती देता है कि अरे भीम चलो भाई हमसे मल्ल युद्ध करो। युद्ध हुआ, भीम ने उठा पटक के खत्म किया उनको। भयंकर आवाज में भाई जाग जाते हैं और हिडिंबा वही पेशकश बताती है जो उसने किया था भीम से। कुंती से बताती है कि मैंने अपने बंधुओं को, अपने मित्रों को, अपने धर्म को त्याग दिया है, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो युधिष्ठिर ने शर्त रखी कि दिन भर तो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन रात में ये हमारे पास आ जाएगा। तो तय हुआ और इन्हीं से इनका पुत्र हुआ घटोत्कच। बड़ा हुआ घटोत्कच और उसकी माँ। तो जब पांडव लोग जंगल से वापस जाने लगे तो माँ और बेटा ये दोनों भी वापस चले गए, लेकिन घटोत्कच ने वादा किया कि आवश्यकता पड़ने पर बताइएगा, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, क्या जो निचले दर्जे के हैं, जिनको राक्षस माना जाता है, बुरा माना जाता है, क्या वे वाकई बुरे हैं? ऐसा नहीं है। वादा किया उसने, जरूरत पड़ेगी तो एक बार पुकारिएगा। तो ये एक ब्राह्मणी व्यवस्था है जिसमें कुछ गुणवान, कुछ श्रेष्ठ, कुछ समझदार लोगों ने, कुछ चालाक लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया और कमजोर वर्ग को बना करके उनका जो है शोषण किया। तो इस कहानी से ये यही बता रहा है कि जो निम्न कुल का जिनको माना गया, क्या वे बुरे थे? नहीं। ठीक है, तो ये कहानी थी महाभारत के आदि पर्व में। उसके बाद 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, जिन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया, जिनको छुआ ना जाए। अस्पृश्यता जानते हो ना? कुछ लोगों को माना गया जो शवों की अंत्येष्टि करते थे। मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। जो मृत पशुओं को छूते थे, उनकी खाल निकालते थे या जो भी करते थे, उनको चांडाल कहा गया। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। फैक्ट। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, फेंके बर्तनों का वे इस्तेमाल करते थे, मरे लोगों के वस्त्र पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे। एक चीनी यात्री हैं पाशियन, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आते हैं। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी कि हम आ रहे हैं, हमसे दूर हट जाओ, हम आ रहे हैं। करताल बजानी पड़ती थी। कैसा समय था हे भगवान ना। इंसान है ना वो, इंसान तुम भी हो। क्या वो जब आए तो वो करताल बजाता हुआ है कि कोई मुझे देखे ना, दूर हट जाओ। दिन में नगर में नहीं घूम सकता था, रात में भी नहीं घूम सकता था, बाहर रहो समाज के। किस प्रकार की व्यवस्था थी, एकदम 2 कौड़ी की व्यवस्था थी ये। क्या लगता है? उसके बाद है श्वेनसांग। श्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आते हैं। वे बधिकों और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, ये बात ये बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साहित्यों से आपने जाना, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, जाति व्यवस्था ये क्या थी, कैसे बांटा गया था, किस प्रकार से लोगों का शोषण होता था। तो ये था आज का मेरा पार्ट 2। मिलेंगे आपको पार्ट 3 में। इंटरेस्टिंग लगा हो तो थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको पार्ट 3 में। थैंक यू। ओके।